नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मजेदार प्रोडक्ट, यूएसबी पावर सॉकेट। एमबॉक्स की तरफ से ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसको एक्सटेंशन क्यूब कहते हैं एक्चुअली। और ये लुक वाइज तो काफी अच्छा है ही, लेकिन ये प्रीमियम क्वालिटी का है। और आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे और स्मार्टफोन को चार्ज करके भी देखेंगे यूएसबी से कि कितनी पावर आती है या कोई फास्ट चार्जिंग भी इसमें मिलती है या नहीं। 3 यूएसबी है, 4 सॉकेट है और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर हैं जो हम आज की वीडियो में पता करने वाले हैं। तो ये है मेरे पास एमबॉक्स की तरफ से, और एमबॉक्स जो है कुछ प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता है। तो एमबॉक्स की तरफ से यूएसबी पावर सॉकेट है, 3 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, 4 सॉकेट है और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की, तो 2.4 एम्पियर का इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है यूएसबी से 2.4 एम्पियर। और जो भी डिवाइस आप लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस डिवाइस की नीड के अकॉर्डिंग उसको जो पावर है वो दे देगा। यहाँ पर 750 डिग्री तक फ्लेम रिटार्डेंट है। यहाँ पर जो मटेरियल यूज किया गया है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके का है कि 750 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर में भी आपका ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो मेल्ट नहीं होगा, ऐसा कंपनी ने कहा है। और यहाँ पर कुछ अच्छी सी इलास्टिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया गया है, प्लास्टिक शेल वगैरह यहाँ पर यूज़ की गई है। इसकी एक और ख़ास बात है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो सॉकेट है वो लूज नहीं होगा जब भी आप प्लग वगैरह लगाएंगे, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि लूज नहीं होगा। यहाँ पर सेफ्टी शटर आपको मिल जाता है। अमेजोन की पैकिंग में था ये, और अभी फिलहाल ये है। तो यहाँ पर कुछ और कलर भी हैं शायद ये जो आते हैं, तो इसको फटाफट से मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ क्वालिटी तो देखने को ऑब्वियसली मिलती है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक इस तरीके से बंडल किया हुआ है केबल को। केबल की जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल जब आप फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे तो आपको एकदम प्रीमियम वाली फील तो डेफिनेटली आने वाली है। यहाँ पर 4 सॉकेट है, 1 2 3 4, जो कि चारों तरफ है। यहाँ पर भी एक सॉकेट है और टॉप पे आपको 2 यूएसबी और एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। अगर आप अपने हेडफोन वगैरह कोई भी चीज़ अगर आप यूएसबी केबल से चार्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट है, तो इससे भी आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये जो केबल है ये काफ़ी थिक है, नॉर्मल जो केबल आती है उससे थोड़ी थिक है। और लेंथ जो है वो आपको 1-2 मीटर के आसपास मिल जाएगी, उसका कोई इश्यू नहीं है। सबसे बेहतरीन जो चीज़ मुझे ये लगी कि ये ना बहुत ही कॉम्पैक्ट से साइज़ में है। मतलब एक बड़ा सा एक्सटेंशन बोर्ड कैरी करना और एक इस तरीके का एक्सटेंशन बोर्ड कैरी करना जो काफ़ी अच्छा आपको देखने में भी लग रहा है, और बिल्ड आपको बिल्कुल प्रीमियम लगेगी। तो यहाँ पर ये जो है प्लग है, 3 पिन प्लग है और यूजुअली 6 एम्पियर का आता है, लेकिन यहाँ पर 10 एम्पियर का स्विच आपको मिल जाता है 250 वोल्ट पे। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ है। तो 10 एम्पियर है तो मीन्स ज़्यादा लोड आप इस पर डाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल इसके मटेरियल की, तो ये प्लास्टिक है और यहाँ पर एमबॉक्स की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। कुछ नीचे स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है, मैक्स करंट है 10 एम्पियर का, मैक्स वॉटेज जो है वो 2500 वाट है, मतलब 2500 वाट तक का लोड आप इस पर डाल सकते हैं। यूएसबी चार्जर जो दिया गया है उसमें जो इनपुट है वो 100 से 240 वोल्ट तक है, मैक्स 0.3 एम्पियर, और आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का मैक्सिमम है। सिंगल पोर्ट जो दिया हुआ है उसमें 2.1 एम्पियर का मैक्स पावर आउटपुट आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, और मैक्सिमम लोड जो है वो 2500 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पीसी लगाया है, आपने लैपटॉप लगाया है, ओवरऑल जो वॉटेज है वो 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी शटर यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरनेशनल पिन वगैरह सबका सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। रेगुलर जो हमारे इंडियन प्लग हैं वो आप लगा सकते हैं। रेगुलर ये देखिए इंडियन प्लग आप लगा सकते हैं, और जो इंटरनेशनल पिन आती हैं वो भी आप लगा सकते हैं। तो सेफ्टी शटर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली एक सेफ्टी वाली चीज़ है यहाँ पर।
तो ये भी अच्छी बात है। चलिए मैं एक बार इसे प्लग करके आपको इसका वो दिखाता हूँ एक बार किस तरीके का पावर यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पे एक्चुअली आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए ये जो लाइट है ना एक्चुअली डार्क में आपको दिखेगा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए डार्क में ये जो लाइट है, ये ब्लू यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, वो ऑन हो जाती है जब भी आप इसे प्लग इन करते हैं। और बटन जो है वो थोड़ा हार्ड आपको लग सकता है प्रेस करने में, लेकिन उसी तरीके से एक स्टर्डी सी क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलती है। अब दोस्तों एक और चीज़ है, अब दोस्तों आपके नॉर्मल जो एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं जो कुछ इस तरीके के हैं, जैसे एक लोकल बिल्ड है, कोई लोकल कंपनी है जो भी आपके नियर बाय हो सकती है, ये इसका 6 एम्पियर का स्विच है और ये 10 एम्पियर का है और ये केबल है। तो दोनों ही केबल में आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस केबल की और इस केबल की क्वालिटी, इस केबल में और इस केबल में क्या डिफरेंस है। ये देखिए ये एक केबल है जो मैंने नॉर्मली परचेज किया था एक्सटेंशन बोर्ड इसकी, और ये है आपके एम बॉक्स की। तो अच्छी क्वालिटी की केबल यहाँ पर आपको मिलती है। तो क्वालिटी का कैसे पता चलता है, केबल है, प्लग है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है। ये देखिए ये जो है ये मैंने लोकली परचेज किया था। तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा आइडिया दूं तो इसके अंदर जो भी हमारे कनेक्शन के लिए इसमें वायरिंग का यूज़ होता है हर स्विच के साथ। ऑल्दो ये एक ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें आपको हर एक सॉकेट के साथ एक ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है वायरिंग का यूज़ होता है और इसको आप ना इजीली खोल सकते हैं। यहाँ पे 2 स्क्रू हैं, मैंने खोल के भी दिखाया था, मैं दोबारा भी आपको खोल के दिखा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। बट एक इस वाले बॉक्स के अंदर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे ये लगी कि देखिए एक तो स्क्रूज जो हैं इसके, जैसे ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर होता है, या तो ये वाला होता है या फिर वो 4 मुंह वाला जिसे हम बोलते हैं वो होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों में से कोई सा लग ही नहीं रहा। मैं चाहता था कि मैं इसको खोल के आपको एक बार इसका मैकेनिज्म दिखाऊं, बट ओवरऑल ये देखिए कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है जिसमें नो वायरिंग है, मतलब बिल्कुल वायरिंग का इन्होंने यूज़ नहीं किया है। ऑल्दो ये जो केबल है यही वायर है मेन, बाकी अंदर जो है वो प्लास्टिक बिल्ड है। ठीक है, अब एक बार जो है मैं इसका चार्जिंग टेस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास केबल है और ये मेरे इस स्मार्टफोन की है, सैमसंग के स्मार्टफोन की, जिसमें कि एक फास्ट चार्जर मिलता है। और फास्ट चार्जर के आउटपुट की अगर मैं बात करूं 3 एम्पियर का आउटपुट मिलता है, और जो वहीं इस वाले एक्सटेंशन बोर्ड में आपको मिलता है 2.1 एम्पियर का मैक्स। तो फास्ट चार्जिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक रेगुलर चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलती है। तो केबल ये मैंने देखिए यहाँ पर आप सी टाइप से भी सी टाइप से आप चार्ज कर सकते हैं। सी टाइप आप लगाइए, ये नॉर्मल वो वाली चार्जिंग है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2 केबल मैंने लगा दी हैं, दोनों टाइप सी हैं। अब स्मार्टफोन को मैं चार्ज करके देखता हूँ कि कितनी देर में कितने % बैटरी चार्ज होती है। तो ये देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन हमारे पास आ चुका है, और अगर आप देखेंगे तो स्मार्टफोन में जो है 98% बैटरी है। अब 2 यहाँ पर हमारे पास ये है, ये मैंने ऑन कर दिया है, ये देखिए ऑन हो चुका है ये देखिए। तो इसमें मैं टाइप सी से चार्ज करना चाहता हूँ पहले, तो टाइप सी मैंने यहाँ पे प्लग की है। अब आई डोंट नो इसमें क्या इशू है कि इस वाले स्मार्टफोन में ना टाइप सी से ये चार्जिंग ले नहीं रहा है एक्चुअली, टाइप सी टू टाइप सी। अब ये मेरे सैमसंग के दूसरे स्मार्टफोन की है। अब यहाँ पर मैं USB से दूसरा वाला जो प्लग करता हूँ उससे जो है चार्जिंग आ गई है यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये दिखा रहा है 10 मिनट अंटिल फुल चार्ज, मतलब 97% है। ये 98 थी जब हमने लगाया था, बट अब ये 97% है फिलहाल। इसको देखते हैं कि ये कितनी देर में चार्ज होने वाला है। अब आई डोंट नो कि ये टाइप सी से टाइप सी केबल है मेरी, दोनों तरफ टाइप सी है। अब उससे क्या है ना कि ये चार्ज नहीं हो रहा है, मतलब चार्जिंग नहीं ले रहा था। तो अब हमने ये USB से टाइप सी वाला चार्जर जो है कनेक्ट किया है। अब देखते हैं कि कितना चार्ज होता है। देखिए 98% हो गया है, 97% था। और अभी कितना टाइम हुआ है, 11:34 यहाँ पर टाइम हुआ है। तो अब देखते हैं कि 2% जो है वो चार्ज होने में कितना समय लगता है। तो 11:36 हो चुके हैं और यहाँ पर स्टिल 98% है। पहले 97 थी वैसे तो, लेकिन लगाते ही 98 हो गई थी। तो स्टिल 11:37 हो गए, लेकिन बैटरी जो है वो स्टिल 98% पे ही है।
तो फाइनली 11:39 हो चुके हैं और आफ्टर 5 मिनट 1% जो है वो इंक्रीज हो गई है, 99% हो गई है और टाइम यहाँ पर आ गया है 4 मिनट्स, मतलब 4 more minutes एंड इट विल बी डन। तो 2% को चार्ज करने में हमें 8 से 10 मिनट लगने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके की स्पीड है, बाकी आप लोग देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर पावर सेविंग मोड भी ऑल्दो ऑन किया हुआ है मैंने। तो इस तरीके की चार्जिंग स्पीड है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का चमत्कार यहाँ पर हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया है। 4 मिनट वहां पर दिखा रहा था। तो 11:34 से हमने स्टार्ट किया था, 11:40 हो गए हैं, बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। अभी वैसे कुछ ही मिनट पहले ये 4 मिनट दिखा रहा था, लेकिन हो चुकी है। तो मीन्स एक अच्छा सा डिसेंट सा आपको स्पीड मिल रही है, चार्जिंग स्पीड USB केबल से, तो जो आप चार्ज कर सकते हैं। अभी मैंने हटा दिया है, 100% अवेलेबल हो गई है। तो ये एक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा चार्जिंग टेस्ट का। और ये अपना वही है सैमसंग F12 जो कि अच्छा खासा चल रहा है। तो एक डिसेंट सी चार्जिंग स्पीड मिल रही है, एक अच्छी सी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही है और आपको भरोसा मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस मिल जाती हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, लो करंट प्रोटेक्शन है, इस तरीके की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। फायर रिटार्डेंट है। तो मतलब ओवरऑल जो भी होनी चाहिए क्वालिटी एक एक्सटेंशन बोर्ड में, वो क्वालिटी है। यहाँ पर लाइट आपको ब्लिंक दिख रही है, लेकिन एक रेगुलर ब्लू लाइट जलती है जो बहुत ही हल्की है। तो अच्छी खासी क्वालिटी के साथ M-Box का ये एक्सटेंशन क्यूब, जिसको आप डेस्क पे इजीली इस तरीके से रख सकते हैं, ये आपको मिल जाता है 1200 रुपए में। और कई बार ये सवाल उठता है कि 1200 रुपए में तो आपको काफ़ी सारे अलग ब्रांड भी मिल जाते हैं, तो इसका प्राइस इतना हाई क्यों? दोस्तों, क्वालिटी की एक कीमत होती है। तो यहाँ पर आपको अच्छी केबल मिलती है, 10 एम्पेयर का प्लग मिल रहा है और ये जो है एक अच्छे से प्रीमियम मटेरियल के साथ आता है, प्रीमियम लुक के साथ आता है। तो आई थिंक के वर्थ है अगर आप यूज़ करोगे इसको प्रोडक्ट को, और जब आप फर्स्ट लुक भी देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने की। तो दोस्तों, काफी लोगों का ना क्वेश्चन ये भी आता है कि एक तो ये थोड़ा महंगा है और दूसरा कि बाकी सारे एक्सटेंशन बोर्ड से इसमें डिफरेंट क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये आप सॉकेट देखिए, इस सॉकेट को पास से देखिए, ये जो सॉकेट है ये जल चुका है और जो प्लग इसमें लगा हुआ था वो इसी में मेल्ट होके रह गया है। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो ये नॉर्मली घर की फिटिंग में यूज होता है। कुछ इसी तरीके के सॉकेट यूज होते हैं एक्सटेंशन बोर्ड्स में। तो कई बार क्या होता है कि जो मैक्सिमम लोड होता है, अगर वो कई बार ज्यादा हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि जो आपने प्लग लगाया है वो थोड़ा लूज रह जाता है, तो उससे वो हीट हो के धीरे धीरे, क्योंकि ये जो मटेरियल है, ये जो पिन आप देख रहे हैं ये पीतल की है, नॉर्मली जो पीतल में ही आती है पिन्स वगैरह। तो ये वाली पिन जो है ये हीट होके मेल्ट हो गई और स्विच से निकल गई, प्लग से निकल गई और इसी में रह गई। तो जो मेल्टिंग है वो होती है ओवरलोडिंग से, या फिर लूज हो कहीं पे प्लग आपका, तो उससे ये जो स्पार्किंग की या मेल्टिंग की सिचुएशन आती है। तो ये वाला जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, क्योंकि यहां पर आपको दोस्तों मैक्सिमम 2500 वॉट तक का लोड मिलता है। 2500 वॉट का मैक्सिमम लोड आप इस बॉक्स पे डाल सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आता है और आप इसे ऐसे टेबल पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, और मैंने इस पे अपनी जो आयरन है नॉर्मली जो हम अपने क्लॉथ्स पर करते हैं वो वाली आयरन यूज करी है, 1000 वॉट की है वो। और मैंने इस पे अपना स्मार्ट टीवी, अपना पीसी, अपना लैपटॉप एक साथ रन करके देखा है। इसको आप इंडक्शन वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। काफी हैवी ड्यूटी प्लग है और काफी हैवी ड्यूटी जो है केबल है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो इस प्रोडक्ट को खास बना देती है। और इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जब आप प्रोडक्ट को देखेंगे, यूज करेंगे, तो आपको बिल्कुल जस्टिफाइड लगेगा कि हाँ, जो प्राइस अभी दिया है कंपनी ने, आप इसे Amazon से परचेज कर सकते हैं, आप इसे कंपनी की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। लगभग 1200 के आसपास इसकी कॉस्ट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं या अगर आपके मन में कोई शंका है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आप अपने सवाल वहां पर छोड़ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हम इस तरीके के अच्छे अच्छे ड्यूरेबल प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द टेक प्रो।